किसान आंदोलन को लेकर आज बड़ा फैसला हुआ है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की अहम बैठक में एमएसपी कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बनी है। यानी सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता दोबारा खुल गया है। हालांकि अपनी मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। अगली बैठक 7 दिसंबर को तय हुई है। तो ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम सवाल पूछ रहे हैं कि बातचीत से क्या आंदोलन पर अब ब्रेक लग जाएगा? जब कमेटी तैयार तो क्या खत्म होगी तकरार? एमएसपी पर बनेगी क्या आम सहमति? ये बड़ा सवाल। और 7 दिसंबर को क्या आंदोलन वापस हो जाएगा? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता अब्दुल रज़ाक खान हमारे साथ हैं आज की चर्चा में। किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। जब कमेटी तैयार हो गई है तो माना जाए अब तकरार भी खत्म हो जाएगी? देखिए, किसानों की तरफ से तो मीमांसा जी कभी भी कोई तकरार नहीं थी। संवाद का रास्ता ही जो है संविधान का और लोकतंत्र का रास्ता है। और ये कमेटी बनाने की इन्होंने कहा था कि वे 5 नाम दे दो, तो हमने 5 नाम अपने नियत कर दिए हैं कि ये लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं, जो सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब हमें आशा है कि शीघ्र ही इसकी डेट, क्योंकि समय तारीख तो सरकार को नियत करनी है, जो भी ये डेट देंगे उस डेट के अनुसार जो है आगे वार्ता हो जाएगी। मांगे जो किसानों की है वो भी स्पष्ट रूप से लिखित में जो है दी जा चुकी हैं, जिसमें जो है एमएसपी की लीगल गारंटी देना, गृह राज्य मंत्री जिसके जीत के तले जो है किसान कुचले गए उसकी बर्खास्तगी और इस्तीफा और गिरफ्तारी है, और मुकदमे वापसी है, और बाकी अन्य मुद्दे हैं। तो तमाम मुद्दों पे हमें आशा है लोकतंत्र का आधार संवाद है, और संवाद के माध्यम से इसको तत्काल जो है हल करने की चेष्टा जो है सरकार करेगी। एक डेट तुरंत इनको दे देनी चाहिए कि इस डेट को कमेटी हमसे वार्ता के लिए आ जाए, तो आगे की सारी बातें उसमें हो जाएगी। जी शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं कि हम तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, सरकार को आगे बढ़ना है, बताना है, तारीख तय करनी है ताकि ये संवाद को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि केसेस अगर वापस नहीं लिए जाएंगे, और वो ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जो केसेस लगा दिए जाते हैं, बोल दिया जाता है कि केसेस वापस ले लिए जाएंगे लेकिन सजा भी दे दी जाती है। तो भरोसे की यहां पर कमी नजर आ रही है। नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर भरोसे की कमी होती तो आज एक इतना सकारात्मक पहल जो किसानों ने उठाया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने उठाया है कि 5 नाम इन्होंने अपने सुझाए हैं और एक कमेटी गठित कर दी है। मुझे लगता है कि आज दोनों पक्ष समझ में आ रहा है कि दोनों पक्ष समस्या नहीं समाधान चाहते हैं। ये घमासान नहीं राह को आसान बनाना चाहते हैं, ये विवाद नहीं संवाद चाहते हैं। तो मैं तो पहले तो इसका खुले दिल से स्वागत करता हूं। दूसरी बात, जहां तक अन्य विषयों की बात है, एमएसपी पर तो चर्चा अब शुरू हो जाएगी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि बाकी के भी जो मामले हैं, आपको याद होगा कि कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया था कि पहले ही हमने राज्य सरकारों को कहा है, क्योंकि राज्य की पुलिस जो है वो केस दायर करती है, तो राज्य की पुलिस का ही अधिकार क्षेत्र बनता है इन केसेस को वापस लेना। राज्य के पास ही डेटा आता है तो राज्य का ही अधिकार बनता है कि मुआवजा देना किसानों को। और केवल ये किसान नहीं, मैं तो कहता हूं कि पिछले 11 महीनों में जो भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, महाराष्ट्र की कुनीतियों की वजह से 2200 किसान, छत्तीसगढ़ की कुनीतियों के कारण 200 किसान, राजस्थान की कुनीतियों के कारण, पंजाब की कुनीतियों के कारण, तो मुझे लगता है इन तमाम मामलों पर आज चिंतन करने की जरूरत है, चिंता होगी। पर मेरा एक सवाल है, देखिए आज किसानों ने मांग क्या की कि मंडी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कानून वापस ले लिया, मंडी व्यवस्था सुरक्षित है, केवल एक राज्य में सुरक्षित नहीं है, उसका नाम है केरल। वहां से सांसद अब्दुल रज़ाक के मित्र सांसद है। मैं आज पूछना चाहता हूं अब्दुल रज़ाक जी से, क्योंकि किसानों से अब सवाल जवाब करने का कोई औचित्य नहीं है, वो तो हम दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं। पर अब्दुल रज़ाक बताइए कि अब केरल में मंडी कब होगी? अब्दुल रज़ाक अब यह बताइए कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको आप काला कानून कहते हैं, वहां पर जेल का प्रावधान है, बताइए कि वो कानून आपने खत्म आज तक क्यों नहीं किया? आज आप केवल किसानों के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनीति करना चाहते थे। आज किसान और हम दोनों आपसे मिलकर पूछना चाहते हैं कि हमने तो मंडी व्यवस्था को सुरक्षित रखा है, केरल में मंडी व्यवस्था क्यों नहीं है? आप वामपंथियों की भी साइड लेते रहते हैं आमतौर पर, तो आप बताइए कि केरल में अब मंडी कब होगी? बताइए पंजाब में काला कानून कब हटेगा? जवाब दीजिए, कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? मीमांसा जी, अब इसमें कोई खालिस्तानी इनको नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान से पैसा देकर जो किसान आंदोलन चल रहा था, अब ये तो देश के किसान हो गए, अब ये इनके अपने हो गए।
देखिए आने वाले चुनावों को ये नजर में रखकर केरल और पंजाब पे जवाब कदम उठा रही है, अगर सच्चे दिल से किसानों के हित में अगर कोई कदम उठा रही है तो ठीक है, और अगर नहीं उठाती है इस पर तो जवाब दीजिए भाई साहब। रहेगा। आप केंद्रीय कानून पहले, किसान अपनी बात कर सकता है, पुष्पेंद्र जी आपसे कहीं ज्यादा काबिल है अपनी बात रखने के लिए, वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। आप केरल और पंजाब के बारे में बोलेंगे क्या? ग्रैंड वेलकम। आप केरल और पंजाब के बारे में बोलेंगे? आप पुष्पेंद्र जी के प्रवक्ता नहीं है। पुष्पेंद्र जी और किसान मोर्चा अपनी बात कर रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी और ट्रैक्टर पर सोफा लगाने वालों की जरूरत नहीं है। आप बताइए केरल पंजाब, केरल पंजाब के लिए जाएंगे। मीमांसा जी केरल और पंजाब पे जवाब ले लीजिएगा। अब्दुल रज़ाक खान साहब, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है पहले वो तो जवाब दे दीजिए, पहले वो तो जवाब दे दीजिए। पंजाब, मात्र केरल और पंजाब का जवाब, बाकी बातें हम पुष्पेंद्र जी से कर लेंगे। सरकार अगर किसान हित में, देखिए देश भर में सिर्फ पंजाब और केरल नहीं है, क्या केरल में मंडी होनी चाहिए? क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान जिसमें जेल के सजा हो वो होनी चाहिए? क्या के किसानों के इतने हित में, किसानों के हितों की बात करते हैं ना आप अब्दुल रज़ाक खान साहब, वही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि पंजाब में ये जो सख्त नियम पंजाब में है तो उन्हें भी तो हटाइए ना फिर किसानों के पक्ष में। आप उनके कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा। पहले 3 कृषि कानूनों को आप हथियार बना रहे थे, अब वो जब वापस ले लिए सरकार ने तो अब आप कॉम्पनसेशन को हथियार बनाना आपने शुरू कर दिया। क्या ये सियासत नहीं हो रही है? मीमांसा जी देखिए, पहले दिन से किसानों की ये मांग है 2020 की बिजली बिल हटाने की बात। अरे किसानों की मांग किसान रख पाएंगे अपने आप से, उनको आपकी जरूरत नहीं है। आप केरल और पंजाब, केरल में सांसद है, पंजाब में सरकार है, केरल पंजाब पर क्यों नहीं बोलते भाई? हमने जो आपका अधिकार क्षेत्र है वो छोड़कर किसान क्या चाहते हैं वो ज्ञान मत दीजिए ना हमें। किसान जो चाहते हैं वो देंगे, हमें बताएंगे। किसान हमसे बात करें, 5 मेंबर की कमेटी बना दी है, उसमें राहुल गांधी और अब्दुल रज़ाक की जरूरत नहीं है भाई। आप बताइए सरकार की मंशा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो आपने किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए हैं उसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा। आपने क्या किया किसानों के लिए? देखिए, जितने भी किसानों का कर्जा था, कर्जा माफ कराने की बात जो भी हुई थी, राजस्थान में नहीं किया, राजस्थान में वादा किया 10 दिन में करेंगे, नहीं किया। हमने पूरे किए। राजस्थान में आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। आपने महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की है आपकी सरकार की वजह से, उनको 1 फूटी कौड़ी मुआवजा नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में आपने आंदोलन करने वाले किसानों पर गोलियां चलाई है, वहां पर आदिवासी किसानों को भून दिया है, वहां पर आपने कोई मांग शहीदी स्मारक की नहीं की है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंजाब में आपकी सरकार है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून वापस लेंगे, हाँ या ना? नहीं अब्दुल रज़ाक, मुझे आपके तरफ से किसानों की बात नहीं जाननी, पुष्पेंद्र जी उसकी बात रखेंगे। आप मुझे बताइए पंजाब में कानून लेंगे वापस, हाँ या ना? केवल इतना सवाल है आपसे। आप इधर उधर की बातें ना करें, जिंदगी में फावड़ा उठाया नहीं, ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूमते हैं। आप बताइए पंजाब में कानून वापस लेंगे, हाँ या ना? हम वादा करते हैं तो अरे अब्दुल रज़ाक, मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रहा हूं, पंजाब में सरकार है, आपकी पार्टी है जो वादा करके, तो बताइए पंजाब में कानून हाँ वापस लेंगे, हाँ या ना? किसानों की आय दुगनी करने की बात और एमएसपी अच्छा ये बताइए अब्दुल रज़ाक खान साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी 60 साल आपने राज किया, किसानों की आय क्या दोगुनी हो गई? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई थी तब? क्या संजय राणा जी, मैं चाहती हूँ अब संजय राणा जी जरा बताइए, कांग्रेस के शासनकाल में क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसानों के हित में इन्होंने क्या फैसले किए? देखिए, इन्होंने देश पे तकरीबन 55 साल राज किया है डायरेक्टली, और इन्होंने किसानों के लिए अगर इतने ही हितैषी थे तो स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में और 2014 तक इनकी सरकार आई, 10 साल में क्यों नहीं कर दिया? ये कभी भी किसानों के हितैषी थे ही नहीं। इनको तो राजनीति करनी है, ये हमारे कंधों में बैठ करके अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, इनका तो काम ही यही है। और रहा कि ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी, हम कहते हैं एमएसपी पे अगर कमेटी हमारी किसान संयुक्त मोर्चा ने गठित कर दी है तो उस पर चर्चा होगी। हम ये भी चाहते हैं कि कम से कम रिप्रेजेंट, जो एमएसपी का जब हम जो कानून बन जाएगा उसमें रिप्रेजेंट करने वाला किसान होना चाहिए, जो कॉस्ट को डिसाइड करे। भाई साहब मैं बोल लूं फिर बोलिएगा।
तो कम से कम किसान अपनी मूल्यों को निर्धारित कर सके, कम से कम अपनी मूल्यों के बारे में बात कर सके और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे C2 + 50%। तो वो सरकार हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि सरकार कमेटी गठित होगी, दोनों में चर्चा होगी और चाय होगी। लेकिन ये जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। किसानों के मुद्दे पे 2 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, वो स्टेटों में चुनाव के लिए अपनी चीजों को भुनाना चाहते हैं। अब ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 403 लोगों की लिस्ट है। भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? पार्लियामेंट में जाओ, सरकार को दो, भैया लिस्ट है, ये किसान मर गए, इनको मुआवजा देना चाहिए। ये पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं करते, ये बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। बड़ा दुख होता है इस बात का। अगर आप हितैषी हैं तो आप जाके पार्लियामेंट में आवाज उठाओ, बिल लाओ, सरकार के साथ वार्तालाप करो, अगर नहीं मानती फिर रोड पे आके आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस तरह की तुच्छ राजनीति कृपया न करें। हम किसानों को अपनी बात रखने का हक है और हम रख सकते, इतने सक्षम हैं। जी, लेकिन शहजाद, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखिए वो लिस्ट भी दे दी गई कि आपके पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास लिस्ट है, उन किसानों के फोन नंबर हैं, जो लोगों का दुख है, दर्द है या नुकसान होता है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की वो किसानों की हितैषी है। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है राजनीतिक तौर पर। देखिए, जनता ने जिनको डीलिस्ट कर दिया है वो लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 10 महीने में, उनकी लिस्ट है उनके पास, मैं भिजवा देता हूं। छत्तीसगढ़ में जो 200 किसानों ने आत्महत्या की है उनकी लिस्ट है उनके पास, राहुल जी को भिजवा देता हूं। और उनको ये भी लिस्ट भिजवा देता हूं कि हनुमानगढ़ में जब राजस्थान के किसानों ने गेहूं पर अपनी MSP डिमांड की तो उनको डंडे से पिटवाया गया। बाजरा के किसान, जो 40% बाजरा राजस्थान में उगती है, 2510 रुपए हमने प्रति क्विंटल उसको किया है, वो वहां पे MSP दे नहीं रहे हैं और वहां पर उल्टा उनको जोर जबरदस्ती करते हैं। उनकी भी लिस्ट भिजवा देता हूं। राहुल जी से मेरा यही निवेदन है कि राहुल जी, महाराष्ट्र में जो किसान आपकी कुनीतियों की वजह से 15 साल की कांग्रेस NCP सरकार में 3 लाख किसान सुसाइड करने पर मजबूर हुए, उनको शहीद मानते हैं राहुल गांधी। अब ये अब्दुल रजाक बीच में बोल पड़े। अब्दुल रजाक एक बात कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है अब्दुल रजाक, आपको फ्लोर मिलेगा, पर आपको वैसे इस डिबेट में, लेकिन इससे पहले कि अब्दुल रजाक को मैं काउंटर करने का मौका दूं, शहजाद पूनावाला, मेरा सवाल आपसे है, अब जो 702 किसानों की मौत का आंकड़े की लिस्ट आपको दी गई है, उस पर क्या किया जाएगा? वो तो जवाब आपको इन आंदोलनकारियों को देना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, देखिए, मैं आज पार्टी के पक्ष से बैठा हूं, मैं पार्टी के पक्ष से स्वागत करता हूं कि किसानों ने एक कमेटी गठित की और सारे मामलों पर इन्होंने खुले मन से अपनी बात रखी है। इस पर निश्चित रूप से सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करेगी। परंतु मैं आज सवाल यह पूछना चाह रहा हूं कि जब हम और किसान बात कर रहे हैं तो किसानों को ये बिचौलियों की जरूरत तो है नहीं। ये बिचौलिए बोल भी पड़ेंगे तो बिचौलियों से सवाल मेरा है। पंजाब और राजस्थान और महाराष्ट्र का सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहे, केरल का जवाब नहीं दे रहे। इनके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा MSP से इन्फ्लेशन बढ़े हैं। अब्दुल रजाक जी, MSP से इन्फ्लेशन बढ़े हैं, इसीलिए आपने 1300 रुपए केवल चावल के देते थे प्रति क्विंटल, हमने उसको बढ़ाकर 1800 रुपए किया। कितना देते थे रागी का? 1500 रुपए, हमने उसको 3000 से ज्यादा किया। यह हमारी नियत है कि आप जो 3,74,000 करोड़ रुपए देते थे MSP का धान और गेहूं के लिए, उसको बढ़ाकर हमने 5 साल में 8 लाख करोड़ किया। जो आप 1 लाख टन दाल खरीदते थे, हमने 100 लाख टन दाल खरीदा। हमारी नियत है। आपने तो स्वामीनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया। तो आज आप MSP पर बोलने के लिए आपको कोई जगह नहीं है। आप तो MSP का मतलब मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स काउंटर करना चाह रहे हैं अब्दुल रजाक खान, उसके बाद मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, जल्दी से काउंटर अब्दुल रजाक खान। पिछले 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है ना शहजाद पूनावाला जी, ये बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहा है। आज आप किसानों के हित में बात कर रहे हैं। अच्छा, पिछले 1 साल आप किसके खिलाफ चल रहा था? बता रहे थे। नहीं, छत्तीसगढ़ में किसके खिलाफ चल रहा था? राजस्थान में किसके खिलाफ चल रहा था? महाराष्ट्र में किसके खिलाफ चल रहा था? और आपकी सरकार सूट-बूट की सरकार है। उद्योगपतियों के 50,000 करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन किसान का कर्जा माफ पर सोफा लगाए आप अपने गिरेबान झांकिए। ट्रैक्टर पर सोफा कौन लगाकर जा रहा था आंदोलन में? सरकार से सवाल होता है, जो ऑपोजिशन में बैठते हैं उनसे सवाल। राजस्थान में राहुल जी ने बोला था बाहे चढ़ा करके 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा, क्यों नहीं किए भाई? आत्महत्या क्यों किए? अरे 10 दिन में आप कर्जा माफ करने वाले थे राजस्थान के किसानों का, सरकार आपकी है। इतने किसान अगर आत्महत्या किए, देखिए अब्दुल रजाक जी, आज आप तथ्यों पर पकड़े गए हैं।
हर आज चीज को पुष्पेंद्र जी के सामने आपका नकाब गिर चुका है, पीछे छुपना आज नकाब गिर चुका है पुष्पेंद्र जी, और संयुक्त किसान मोर्चा देख रही है कांग्रेस जब आप पार्टी सरकार से सवाल कह रहे हैं बनता है, तो जिस राज्य में आपका शासन है वहां पर आपकी भी तो जवाबदेही बनती है ना। वहां पर आपने किसानों के लिए क्या किया? अगर आपने इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर कुछ किया है तो वो बात तो बताएंगे किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी, बताइए जरा। पहले बहुत कुछ मिल रहा था जो अब आपसे छिन गया। देखिए मीमांसा जी, आप उठाकर मैनिफेस्टो देखिए भाई अब्दुल भाई साहब, आपको मैंने देखिए मौका दे दिया, अब पुष्पेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं। वादा हुआ है, देखिए कोई भी सरकार रही हो 70 साल में किसानों की भलाई नहीं हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हम अब ये चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए जो मुद्दे हैं एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए और अन्य मुद्दों के लिए जिनके लिए आंदोलन अभी हो रहा है, जिसके लिए आज आपने कार्यक्रम रखा है, जो कमेटी 5 मेंबर बनी है, उसकी वार्ता शुरू हो, इन सब मुद्दों पर तत्काल निर्णय लिया जाए और ताकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यक्ति को, पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका दिए किसान शांति से घर लौट जाए। ये आपके यानी कि भाजपा के भी हक में है। भाजपा को भी ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को आप जो है इनके हाथ से छीन लीजिए। लेकिन पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सियासी रोटियां सेकने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, वो मौका आप भी तो दे रहे हैं ना, एक तरह से आप भी खेल रहे हैं इनके हाथों में, आप भी मोहरा बन रहे हैं। अब जब ये कमेटी का गठन कर, देखिए 3 कृषि कानून जो आपकी मुख्य मांग थी वो वापस ले ली गई। अब जब आप कह रहे हैं कि एमएसपी की जो भी आपकी मांगे हैं, एमएसपी और बाकी मांगे हैं, उसको लेकर कमेटी के गठन की बात प्रधानमंत्री ने की, उस कमेटी का गठन की बात आगे बढ़ रही है। आपने भी 5 नेता अपनी ओर से सुझा दिए, जो प्रदर्शनकारी शामिल रहे हैं वो अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा सवाल आपसे यह है, फिर बॉर्डर तो खाली करिए। आम जनता को जो आप तकलीफ दे रहे हैं वो तो आपका हक नहीं बनता। नहीं, हम किसी आम जनता को जो है तकलीफ नहीं दे रहे। हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे जहां पर सारा देश प्रदर्शन करता है, हमें जबरदस्ती वहां रोक लिया गया। और ये वो सरकार है, इसको भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम यहाँ बैठे नहीं रहते, 11 महीने से वार्ता इन्होंने नहीं की, अब इन्होंने मजबूरी में उसको वापस ले लिया। अगर हम अभी वापस चले जाएंगे कमेटी की, अब तो वार्ता हो रही है ना पुष्पेंद्र जी, अब तो वार्ता हो रही है, संवाद हो रहा है, अब दिक्कत कहां पर है? अब मेरे बीच में आप सबसे ज्यादा बोल रही हैं, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, मैं शांति से सबकी बात। वार्ता के लिए कोई डेट निश्चित नहीं हुई है। 14 दिन हो गए कानून वापसी लिए, अभी तक डेट निश्चित हो जानी चाहिए थी कि भाई आप जो है फला दिन अपनी कमेटी के मेंबर लेकर के वार्ता शुरू करने आ जाइए और वार्ता शुरू कर लीजिए। हम तो बैठे, कष्ट तो हमें हो रहा ना सड़क पे, तो हम बैठे रहेंगे जब तक हम बैठे हैं तब वार्ता शुरू नहीं हो रही। चले जाएंगे, कौन वार्ता कर रहा है? 10-11 महीने के बाद तो अपने ये सुझाव वापस लिए, आंदोलन कह रहे हैं कि हम कुछ वार्ता शुरू करेंगे, आप मेंबर का नाम दे दीजिए, वो हमने दे दिए। वार्ता तो तत्काल शुरू की जाए और ताकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर लौट सके। जी ठीक है शहजाद, बातचीत आगे बढ़ नहीं रही है, चिट्ठी लिखे बहुत दिन हो गए, ये पुष्पेंद्र जी की शिकायत है। नहीं, मुझे नहीं लगता पुष्पेंद्र जी आज कोई भी शिकायत कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी ने तो आज एक सकारात्मक कदम उठाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, उनकी सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। और पुष्पेंद्र जी एक बहुत ही जमीन पर तो काम करने वाले किसान नेता है ही, पर इनके मैंने कई लेख पढ़े हैं और इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है कि एमएसपी किस प्रकार से सभी किसानों को सभी फसलों के लिए उसका फायदा अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इन चीजों पर हमें चिंतन करना है। परंतु मैं एक चीज पुष्पेंद्र जी के माध्यम से और उनका एक छोटा भाई होने के नाते पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी की लड़ाई मंडी बचाने की थी, आज केरल में मंडी बचनी चाहिए, हां या ना? आज पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून, जो काला कानून जो किसानों को जेल भेजता है, उसको वापस लेना चाहिए, हां या ना? हमने पुष्पेंद्र जी के कहने पर तो इसको देश भर से हटा दिया है, परंतु पंजाब में ये आज भी लागू है। तो मैं पुष्पेंद्र जी से अपेक्षा नहीं करता हूं, पुष्पेंद्र जी तो एक पाक व्यक्ति है, परंतु ये जो पुष्पेंद्र जी का मिडलमैन बनने की कोशिश कर रहा है यहां पे एक मिस्टर रजाक, इनसे मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये जवाब नहीं दे रहे। राजस्थान में आप 10 दिन में करने वाले थे, बाहें चढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे 10 दिन में मैं कर्ज माफी दे दूंगा। ये कितने साल हो गए राजस्थान की सरकार को? दोनों मिलकर मिल बात कर दी है सरकार ने, कितनी हिस्सेदारी? जो सवाल यहां पर शहजाद पूनावाला ने उठाए, हम ये कह रहे हैं कि केवल ये एमएसपी की व्यवस्था लागू होने से जो है सारी देश की समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा किसी ने नहीं कहा। या उसके बाद जो है कृषि मंत्रालय की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा भी किसी ने कहा। किसान है तो समस्याएं तो उनका हल निकालना पड़ेगा अभी, लेकिन सब्सटेंशियल तरीके से छोटे किसानों को विशेषकर एक लाभकारी मूल्य मिल जाएगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं, इसका हल तत्काल निकल जाए, उसके बाद अन्य समस्याओं पे आगे बढ़ा जा सकता है, आंदोलन खत्म हो जाएगा और बाकी चीजें वार्ता के माध्यम से हल होती रहेंगी। जी, जो 7 दिसंबर को तो फिर से बैठक बुलाई गई है,
तो उसके बाद क्या ये आंदोलन वापस ले लिया जाए? दो तीन दिन में वार्ता कर सकते हैं। 5 मेंबर कमेटी है, जहां बुलाएंगे उस टाइम पहुंच जाएगी। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वार्ता करें और इसका हल निकाल लें। यही लोकतंत्र के लिए में उचित होगा। जी, लोकतंत्र के लिए क्या उचित है? जल्दी से अब्दुल रज़ाक खान, जल्दी खत्म होना चाहिए ना आंदोलन? बिल्कुल खत्म होना चाहिए मीमांसा जी। आप तो चाहते हैं और लंबा मिले, पर है किसान को आपको सियासी ऑक्सीजन मिलती रहे। शहजाद पूनावाला जी के भी जवाब मैं दे दूंगा। देखिए, आज मैं संयुक्त किसान मोर्चा का वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मैं देख रहा था, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कमेटियां भी गठित हुई हैं। अगर केंद्र सरकार से हटकर राज्य सरकार से भी कोई निवेदन करना चाहती है, किसान को अगर से तकलीफ हो रही है, तो राज्य सरकारों से बात करने के लिए एक कमेटी बनी है, वो कमिटियां बात करेंगी। नहीं, अब वहां पे बातचीत क्यों हो? वहां पे तुरंत मंडी लगाओ, वहां पर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हटाओ। सिर्फ इतना वहां पे बातचीत क्या करें? देश के लिए जो सही नहीं वो पंजाब के लिए सही कैसे? ये ना पंजाब करे तो चमत्कार और देश करे तो गुनहगार कैसे? कॉम्पनसेशन दे दे सरकार। केरल करे चमत्कार, देश करे तो गुनहगार, ये नहीं चलेगा। जो देश में व्यवस्था है वही केरल में लाइए, वही पंजाब में लाइए। सरकार कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ ग्रांट। अरे आप तो बात ना करो जिन्होंने किसानों को इस स्थिति में पहुंचाने का पाप किया। वक्त में पास इतना ही था, लेकिन कम से कम बात आगे बढ़ी है। संवाद के लिए तैयार हुए हैं आंदोलनकारी। आज की बैठक जिसमें सकारात्मक कदम उठाया गया है और 5 लोगों को चयनित भी कर दिया गया है, जो अब सरकार से आगे इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी भी यही उम्मीद है कि अब इस संवाद के जरिए इस आंदोलन पर जल्द से जल्द ब्रेक लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.